इधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर भारी हंगामा हो रहा है। सागर दीघी इलाका जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त वहां पर तैनात। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूच बिहार की है जहां पर कई प्रदर्शनकारी जिनको हिरासत में लिया गया, उनकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। इनको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को यहां पर हल्का जो लाठी बल का जो प्रयोग है वो भी करना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दरअसल ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई, जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं बंगाल में, खासतौर पर अगर बात करें मुर्शिदाबाद में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, उसके बाद से पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के जो प्रदर्शन है वो ममता सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। और ये प्रदर्शनकारी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन्हें कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को यहां पर लाठी का प्रयोग करना पड़ा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी भी इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कूच बिहार में है। खुद आप सोचिए कि किस तरह के हालात है कि राज्यपाल ये कहते हैं कि मैं खुद वहां पर जाऊंगा। किस तरह के हालात वहां पर है। इस तरह के हालात हालांकि नहीं होने चाहिए और इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन अब इस पूरी हिंसा को लेकर जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई उस पर सियासत भी लगातार जारी है। कुछ बीजेपी के नेता जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात इस मसले को लेकर की। इस बीच आपको बता दें, न्यूज़ नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के जालौन में बच्चे को सिगरेट पिलाने के मामले में एक्शन हुआ है। जालौन के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीएमओ ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। जालौन में बच्चे को सिगरेट पिलाने के मामले में एक्शन हुआ है। जालौन के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीएमओ ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। जालौन में बच्चे को सिगरेट पिलाने के मामले में एक्शन हुआ है। जालौन के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीएमओ ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। जालौन में बच्चे को सिगरेट पिलाने के मामले में एक्शन हुआ है। जालौन के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीएमओ ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज ना होने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये छूट सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों को है। ऐसे में एफआईआर दर्ज ना होने पर पूरा देश चिंतित है। और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। Therefore, you all will be wondering why there has been no FIR. The answer is simple. An FIR in this country can be registered against anyone, any constitutional functionary, including the one before you. One has only to activate the rule of law. No permission is required. But if it is judges, their category, FIR cannot be straightway registered. It has to be approved by the concerned in judiciary. But that is not given in the Constitution. Constitution of India has accorded immunity from prosecution only to the Honorable President and the Honorable Governors. So how come a category beyond law has secured this immunity? Because the ill effects of this are being felt in the mind of one and all. Every Indian, young and old, is deeply concerned if the event had taken place at his house. The speed would have been electronic, rocket. Now it is not even a cattle cart.
वहीं वक्फ कानून पर मचे घमासान के बीच दाऊदी वोहरा समाज के लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वोहरा समाज के लोगों ने वक्फ कानून के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। आप देखिए, वोहरा समाज ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए उन्हें भेंट भी की, उनसे मिले, उनसे बातचीत की। इस प्रतिनिधि मंडल में महिलाएं भी शामिल थी। वहीं वक्फ कानून पर मचे घमासान के बीच दाऊदी वोहरा समाज के लोगों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वोहरा समाज के लोगों ने वक्फ कानून के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। आप देखिए, वोहरा समाज ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए उन्हें भेंट भी की, उनसे मिले, उनसे बातचीत की। इस प्रतिनिधि मंडल में महिलाएं भी शामिल थी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आतंकी हैप्पी पासिया अमेरिका में पकड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेरिका में आईसीई ने हैप्पी पासिया को हिरासत में लिया है। पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदात में शामिल था। अमृतसर में ग्रेनेड हमले में हैप्पी पासिया का हाथ था। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आतंकी हैप्पी पासिया अमेरिका में पकड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, जो कि काफी दिनों से अमेरिका में छिपा बैठा था। जानकारी मिली है कि अमेरिका में आईसीई ने हैप्पी पासिया को हिरासत में ले लिया है। पंजाब में 14 से अधिक आतंकी वारदात में शामिल था और अमृतसर में ग्रेनेड हमले में हैप्पी पासिया का हाथ था। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल दबाज जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एनआईए की तरफ से इसको लेकर के जांच चल रही थी, जिसमें पंजाब के अंदर जो 14 हमले हुए, आतंकी हमले, जिसमें ग्रेनेड हमला भी शामिल है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था चंडीगढ़ के पास में, वो हमला भी शामिल है। उसके पीछे हैप्पी का नाम आया था। एनआईए की तरफ से तमाम सबूत दिए गए थे सीबीआई को, और सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू करवाया था इंटरपोल के जरिए। और इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत ही जो एफबीआई है उसके सोर्सेज के मुताबिक अब गिरफ्तारी हुई है, अरेस्ट किया गया है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर। और संभावना यह है कि अब नए सबूत भेजे जाएंगे एनआईए की तरफ से कल, और हो सकता है उसके बाद फिर आगे बाहर प्रत्यार्पण के लिए भी कोशिश की जाए। जी, इधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर भारी हंगामा हो रहा है। सागर दीघी इलाका, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त वहां पर तैनात। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूच बिहार की है, जहां पर कई प्रदर्शनकारी जिनको हिरासत में लिया गया, उनकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। इनको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को यहां पर हल्का जो लाठी बल का जो प्रयोग है वो भी करना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दरअसल ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई, जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं बंगाल में, खासतौर पर अगर बात करें मुर्शिदाबाद में किस तरह की हिंसा देखने को मिली, उसके बाद से पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के जो प्रदर्शन है वो ममता सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। और ये प्रदर्शनकारी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन्हें कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को यहां पर लाठी का प्रयोग करना पड़ा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी भी इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कूच बिहार में है। खुद आप सोचिए कि किस तरह के हालात है कि राज्यपाल ये कहते हैं कि मैं खुद वहां पर जाऊंगा। किस तरह के हालात वहां पर है। इस तरह के हालात हालांकि नहीं होने चाहिए और इसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन अब इस पूरी हिंसा को लेकर जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई, उस पर सियासत भी लगातार जारी है। कुछ बीजेपी के नेता जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात इस मसले को लेकर की।